कि यशोदा मैया बहुत डर गई थी इस घटना के बाद, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब लाला के दर्शन हो ही नहीं सकते, ये जरूर किसी की नजर लगी है। और उसी वक्त महादेव जी का आना होता है। महादेव जी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, अरे मैं बड़ी दूर से आया हूँ। यशोदा मैया कहती कहीं से भी आए हो, अब दर्शन नहीं हो सकते, देर कर दी आने में। उदास होकर महादेव जी जाने लगते। उनको जाता देख श्री कृष्ण कमरे से जो रोना शुरू करते हैं, भयंकर तेज आवाज आ रही है उनके रोने की, जोर जोर से रो रहे हैं। यशोदा मैया कहती बिना देखे ही नजर लगा दी, देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। महादेव जी कहते ये कैसी बात है, बिना देखे कोई नजर लगती है क्या? अरे उसे जरूर किसी और की नजर लगी है, मैंने बहुत विद्या प्राप्त की है, मैं कड़ी से कड़ी नजर उतार सकता हूं। ये सुन के यशोदा मैया को लगा इनसे तो मिलाना चाहिए। तब यशोदा मैया भगवान को लेकर आती है और महादेव जी भगवान के दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार महादेव जी ने कैसे श्री कृष्ण के दर्शन किए बताया गया। अब यहां पर एक दिन नंद बाबा कमरे के सामने से गुजर रहे थे। उस कमरे में भगवान सो रहे हैं। तो भगवान ने बिना किसी के सहारा लिए करवट बदल दी। इतना छोटा बच्चा करवट नहीं बदलता अपने आप, उसको करवट बदलवाना पड़ता है, पर भगवान ने बदल ली। करवट बदल ली तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। अब नंद बाबा ने इसी बात पे उत्सव रखा। देखिए धनवान व्यक्तियों को ना मौका चाहिए उत्सव के लिए, और ऊपर से धनवान के साथ साथ श्री कृष्ण जिनके पुत्र है, नंद बाबा का तो प्रेम ही अलग था भगवान से, तो उन्होंने बहुत बड़ा उत्सव रखा, सबको निमंत्रण भेज दिया। अब सब आके पूछ रहे उत्सव किस बात का है। नंद बाबा कहते अरे आज लाला ने बिना किसी के सहारा लिए करवट बदल ली। अब ऐसा नहीं कि ब्रजवासी सोचे कि ये कैसा, ऐसे में कोई उत्सव रखता है क्या, पर ब्रजवासी भी इतना प्रेम करते थे भगवान से कि वो भी बड़े प्रसन्न हुए कि ये तो बात ही उत्सव की है। खूब नृत्य कर रहे हैं सब। यहाँ बीच उत्सव में भगवान सो गए तो यशोदा मैया ने सोचा कि इसको कहीं ऐसी जगह सुला कर आती हूं जहां से किसी की नजर ना पड़े, क्योंकि कोई भी देखेगा गोद में उठा लेगा, इसकी नींद खराब हो जाएगी। तो पालने की जगह सकट होता है, सकट यानी उस पर दूध दही माखन इत्यादि रखी जाती है, उसके नीचे यशोदा मैया ने भगवान को सुलाया। वो दिख नहीं रही किसी को जल्दी से। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद भगवान की नींद खुलती है। भगवान कहते मेरे लिए उत्सव मनाया जा रहा है और मुझे ये अकेला छोड़ दिया, कोई उनके आसपास नहीं था। उतने में ही वहां पर सकटासुर नामक एक दैत्य आता है। देखिए यहाँ पर कंस अपनी कठपुतलियां भेज रहा है, कभी कोई। तो सकटासुर नामक ये पूतना का भाई था। अब वो भगवान को देखे, वो कहिए इतना सा बालक, इसने क्या पूतना को मारा होगा, अरे मैं तो इस पर पैर रखूंगा और ये मर जाएगा। अब वो सोच रहा था मैं पैर रखूंगा और ऐसा करूंगा, इतने में भगवान ने अपने पैरों का उस सकट पर हल्का सा स्पर्श किया, और वो स्पर्श करते ही पूरा का पूरा सकट जिसपे दूध दही माखन की बड़ी बड़ी हांडियां रखी थी, वो सब सकटासुर पर जाकर गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो गई। अब आवाज सुन के फिर ब्रजवासी आए, अब फिर सब देख रहे कि एक राक्षस मरा पड़ा है। सब कहते अरे बाबा बाबा आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। भगवान कहते भगवान ही बचाएंगे,